गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदर्श प्रताप एकेडमी प्रयागराज में। मैं आदर्श प्रताप। दोस्तों, पहले चैप्टर संविधान एक परिचय के पार्ट 1 में मैंने आपको राष्ट्र राज्य संप्रभुता और शासन तंत्र के बारे में बताया था। आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। आइए देखते हैं अगली परिभाषा, सरकार। सरकार क्या होती है? सरकार के प्रमुख अंग क्या होते हैं? सरकार के प्रमुख अंग होते हैं विधायिका या विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका या विधानमंडल का कार्य होता है कानून बनाना, जैसे संसद है, विधानसभा है, ये सभी कानून बनाती हैं। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करना। इसके अंतर्गत मंत्री, आईएएस, पीसीएस एवं तमाम सरकारी कर्मचारी, मंत्री से लेकर संतरी तक इसके अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका का कार्य है कानून की समीक्षा करना, अर्थात विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी समीक्षा करना। न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है वो कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, वो कानून सम्मत, नियम सम्मत है या नहीं है। आइए अब सभी को हम विस्तृत से जानते हैं। पहला, विधायिका या विधानमंडल। विधायिका या विधानमंडल कानून बनाती है। इसके अंतर्गत संसद, विधानसभा, राज्य विधानसभाएं ये सभी आते हैं। विधायिका या विधानमंडल दो तरह का होता है, या ये कह लीजिए दो स्तर पर होता है। एक है संघ की विधायिका, दूसरी है राज्य की विधायिका। तो संघ की विधायिका जो कि दिल्ली में है, पूरे देश की एक विधायिका होती है, वो उसे हम संसद बोलते हैं, जो कि दिल्ली में है। संघ की विधायिका के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं। और संघ की विधायिका के भी दो भाग या दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। निम्न सदन के जो सदस्य हैं उनको एमपी कहते हैं, उच्च सदन के जो सदस्य हैं उनको भी एमपी कहते हैं। माने दोनों सदन के या पूरे संसद के जो भी सदस्य हैं वो सभी एमपी कहलाते हैं। अब आइए राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायक कहलाते हैं। राज्य की विधायिका के भी दो सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन विधानसभा कहलाती है और इसके जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं। उच्च सदन विधान परिषद कहलाती है और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो एमएलसी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, आइए देखते हैं सरकार का अगला अंग, कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून का क्रियान्वयन करना या कानून को लागू करना। दोस्तों, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है या कि उसको क्रियान्वित करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, माने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, पीसीएस, तमाम बाबू, इंजीनियर और चपरासी तक जो ऑफिस में सफाई करता है, चपरासी, वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत चुने हुए लोग मंत्री, नेतागण आते हैं, राष्ट्रपति से पीएम, सीएम, मंत्री, कैबिनेट मंत्री इत्यादि। राजनीतिक कार्यपालिका की खास बात है ये चुनी हुई होती है और अस्थायी होती है। चुनी हुई से आशय ये इलेक्टेड होती है, यानी इनका इलेक्शन होता है, जनता द्वारा चुन के आते हैं। अस्थायी से आशय है कि जब तक बहुमत होता है तभी तक कार्यपालिका में रहते हैं। दूसरी है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका में टॉप लेवल के सरकारी कर्मचारी, माने सबसे ऊपर कैबिनेट सचिव और सबसे नीचे चपरासी तक सभी
प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग होते हैं। माने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो सचिव हों, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, बाबू, सभी प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग होते हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। इसकी खास बात होती है कि ये चयनित होते हैं, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इनका चयन होता है, और अस्थाई होते हैं, अर्थात जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक ये सेवा देते रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान देने की है कि जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो शासन को निरंतरता प्रदान करती है, अर्थात जब सरकार, सपोज करिए सरकार नहीं है, उस समय भी कामकाज होना है, तो जो प्रशासनिक कार्यपालिका है यानी यही लोग काम करते हैं। सचिव, आईएएस, पीसीएस जो भी हैं, यही लोग काम करते रहते हैं। सरकार है या नहीं है, लेकिन ये रहते हैं और कार्य करते रहते हैं प्रशासन के। अब देखते हैं, एक बात और ध्यान देने की है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर दोनों ही कार्यपालिकाएं मौजूद होती हैं, माने राजनीतिक कार्यपालिका भी और प्रशासनिक कार्यपालिका। जैसे प्रधानमंत्री चुन कर आता है, ये राजनीतिक कार्यपालिका है, और उसका सचिव कैबिनेट सचिव होता है जो कि प्रशासनिक कार्यपालिका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सीएम राजनीतिक कार्यपालिका है, और उसका सचिव प्रमुख सचिव कहलाता है, वो प्रशासनिक कार्यपालिका है। इसी प्रकार ग्राम स्तर पे देखें तो ग्राम प्रधान चुन कर आता है, राजनीतिक कार्यपालिका है, और उसका सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है जो कि प्रशासनिक कार्यपालिका है। उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख चुन कर आता है, राजनीतिक कार्यपालिका है, और बीडीओ जो पीसीएस द्वारा चुना जाता है, पीसीएस द्वारा चयनित होता है, वो बीडीओ का सचिव होता है, वो प्रशासनिक कार्यपालिका है। अब अगर हम नगरीय निकाय में आ जाएं तो नगर निगम में मेयर होता है, चुन कर आता है, राजनीतिक कार्यपालिका है, जबकि उसका सचिव नगर आयुक्त होता है जो कि प्रशासनिक कार्यपालिका है। इसी प्रकार नगर पंचायत में चेयरमैन चुन कर आता है, राजनीतिक कार्यपालिका है, और उसका सचिव ईओ होता है, अधिशासी अधिकारी। वो चेयरमैन का सचिव होता है और वो प्रशासनिक कार्यपालिका है। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है? संविधान से आशय है स प्लस विधान। स से आशय है विशेष और विधान। तो विशेष प्रकार की संस्थाओं, विशेष से आशय है विशेष प्रकार की संस्थाओं, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हेतु बनाया गया जो विधान है उसी को हम संविधान कहते हैं। अर्थात संविधान में विशेष प्रकार की संस्थाओं माने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों, शक्तियों एवं उनके आपसी संबंधों के बारे में इसमें नियम एवं कानून बनाए जाते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कानून दो तरह का होता है। एक तो है विशेष कानून और दूसरा है सामान्य कानून। तो जो विशेष कानून है वो तो आपने यहाँ देखा कि वो विशेष प्रकार की संस्थाओं हेतु, और सामान्य कानून संसद में बनाए जाते हैं, वो हमारे ऊपर लागू होते हैं। जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, या जो कानून जिससे कि हम लोग गवर्न होते हैं, या सड़क से संबंधित हेलमेट लगाना है, गाड़ी स्पीड लिमिट रखनी है, 2 ही सवारी बैठानी है, ये सब जो कानून हैं ये सब सामान्य कानून हैं। तो विशेष कानून और सामान्य कानून 2 प्रकार के कानून होते हैं। संविधान विशेष प्रकार का कानून है और विशेष प्रकार की संस्थाओं पर लागू होता है। आगे आप देखते हैं कुछ परिभाषाएं। ये सभी परिभाषाएं आपको कहीं न कहीं संविधान में बार बार मिलेंगी, इसलिए ये आवश्यक है। अगली परिभाषा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से आशय है कि जाति, धर्म, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव सभी से समान व्यवहार होना चाहिए। अर्थात जैसे लिंग के आधार पे यानी स्त्री भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष के अधिकार समान होने चाहिए।
जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के अधिकार समान होने चाहिए। आगे देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से आशय है कि अमीर और गरीब के बीच में कम से कम आर्थिक खाई होनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। अगर ऐसा है, आर्थिक न्याय से आशय है कि हम अगर ऐसा है तो इसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक न्याय का ही एक उदाहरण है टैक्स की कटौती। जो सरकारी कर्मचारी या लोगों का जो इनकम टैक्स कटता है उसमें क्या होता है, उसी से हम आर्थिक न्याय या आर्थिक समानता लाने की कोशिश करते हैं। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसका टैक्स काटा जाता है और गरीबों के लिए सरकार कल्याण योजनाएं चलाती है। अगला है राजनीतिक न्याय, अर्थात बिना भेदभाव सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, जैसे मत देना, चुनाव लड़ना इत्यादि समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। यहाँ देखिए, जैसे मत देना है, अब कोई गरीब आदमी मत दे या मुकेश अंबानी मत दे, दोनों का मूल्य एक ही होगा। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी का मत का मूल्य ज़्यादा होगा। चुनाव कोई गरीब लड़ना चाहे या बड़ा आदमी लड़ना चाहे, दोनों व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों, ये था पहला चैप्टर, संविधान एक परिचय। अगले चैप्टर में मैं आपको शासन प्रणालियों के बारे में बताऊंगा। अगले चैप्टर को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।